Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक शापित खजाने की है जिसमें एक डाकू सरगना भैरवनाथ अपने जीवन भर का जमा खजाना एक गुफा में छुपा देता है। क्या होता है भैरवनाथ का, क्या होता है उस खजाने का, जानने के लिए चलते हैं आज की कहानी शापित खजाना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आपके लाइक सब्सक्राइब से जो बिल्कुल फ्री है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, हो जाइए अपने एक्सप्रेस में सवार इस नई रोमांचक कहानी की। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छा चुका था। घने पेड़ों के बीच एक डरी सहमी आवाज हवा में गूंज रही थी। करीब 50 साल पहले इसी जंगल में एक डाकू सरगना भैरवनाथ ने अपने जीवन भर का खजाना छुपा दिया था एक गुफा में। उसने उसे एक पुरानी डायरी में दर्ज कर दिया और डायरी को दूसरी गुफा में छुपा दिया। डाकुओं के बीच विश्वासघात हुआ और भैरवनाथ को उन्हीं के लोगों ने मार डाला। लेकिन उनकी आत्मा और उनके डाकुओं की आत्माएं जंगल में भटकती रहीं, खजाने को शापित करते हुए। आज कई सालों बाद रघु नाम का एक गांव वाला जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक मौसम खराब हो गया और रघु रास्ता भटक गया। घबराहट में वह एक पुरानी गुफा में छिपने लगा। गुफा के भीतर घुसते ही उसकी नजर एक धूल से ढकी किताब पर पड़ी। डायरी खोलते ही उसे एक अजीब गंध महसूस हुई। उसमें लिखे शब्द जैसे हड्डियों में सिरहन पैदा कर रहे थे। जो इस खजाने को ढूंढ ले आएगा उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन अगर हिम्मत है तो मेरे निशानों का पीछा करो। रघु लालच में डायरी के निर्देशों का पालन करता रहा। जैसे जैसे वह खजाने के करीब पहुंचता है, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हर तरफ भैरवनाथ की हंसी गूंजती है। कभी चीखें सुनाई देती हैं तो कभी किसी के पैरों की आहट। जंगल के पेड़ों से झूलते हुए काले साए जो डाकुओं के थे उसे देखते रहते। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे से खून टपकता। एक जगह उसने देखा जमीन से काली धुंध उठ रही थी। उसमें से एक विशाल शैतान निकला जिसकी लंबी नुकीली उंगलियां थीं। आखिरकार किसी तरह रघु एक गहरी खाई के किनारे पहुंचा। डायरी में लिखे निर्देशों के मुताबिक खजाना खाई की दूसरी तरफ था। उसने एक लकड़ी के पुल को देखा और डरते हुए उस पर चलने लगा। तभी एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी और पुल हिलने लगा। रघु का संतुलन बिगड़ा और वह खाई में गिर गया। खाई में गिरते ही उसे लगा जैसे कि वह किसी नरक में पहुंच गया है। चारों ओर लाशें ही लाशें थीं, जिनकी आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। कुछ लाशें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। एक आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, तूने लालच किया, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। रघु किसी तरह अपने होश में आया और खाई के एक कोने में सोने का बड़ा संदूक देखता है। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी चमक से पूरा जंगल गूंज उठा। लेकिन संदूक से हाथी के सिर जैसा एक राक्षस निकला जिसने रघु को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास रघु की चीखों की आवाज सुनी, लेकिन रघु वह कभी वापस नहीं आया। आज भी उस जंगल में गूंजने वाली चीखें नए शिकारियों को खजाने की तलाश में खींच लेती हैं। खजाने का क्या हुआ? क्या वह सच में था या सिर्फ डाकुओं की आत्माओं का था? तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी शापित खजाना। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।